नमस्कार, आराध्या चित्रकला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फ्लावर और लीफ के बारे में बताएंगे। इसके कुछ बेसिक रूल्स भी बताएंगे, कैसे और फ्लावर और लीफ हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले लीफ के बारे में समझेंगे। तो लीफ दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। उसी तरह फ्लावर दो होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब सिंपल जिसको हम साधारण बोल सकते हैं और कंपाउंड जिसको हम जटिल बोल सकते हैं। तो लीफ बनाने का सबसे आसान फॉर्मूला ये होता है कि एक सिंपल लाइन है और एक सर्कल है। अब इसको हम ऐसे बाउंड्री कर देंगे तो ये लीफ बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये लीफ तैयार हो गया। अब ये इस पार्ट को हम मिड रिब बोलते हैं और इस पार्ट को सेकेंडरी रिब या ब्रांचेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये पत्ते पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप पत्ते बना रहे हैं और उसके जो मिड रिब है वो कितने मोटे और कितने पतले होंगे। अब थोड़े से इसमें स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। जैसे अगर हम सिर्फ लेआउट की बात करें तो मेरा पत्ता ऐसे है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे चेंज कर रहे हैं। पत्ते ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही साथ ऐड हैं। कुछ पत्ते ऐसे भी हो सकते हैं। तो जो भी आप प्लांट या ट्री के पत्ते देख रहे हैं उसको जब आप बनाएंगे तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही आएंगे, सिर्फ शेप वगैरह चेंज हो जाएगा। कुछ पत्ते एक साथ बंच में रहेंगे। अब हम समझेंगे किसको सिंपल बोलेंगे, किसको कंपाउंड बोलेंगे। तो वैसे लीफ जिसमें एक मिडरिब होता है और पूरा मिडरिब के चारों ओर एक आवरण घेरे हुए रहता है, ये होता है सिंपल लीफ। जैसे ये सिंपल, ये सिंपल। अब वैसे मिड रिब जिसके जो सेकेंडरी जो ब्रांच ये वाला जो होता है, इसमें एक एक ब्रांच में एक एक लीफ बन जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे ये इसका मिड रिब ये है, इसके सेकेंडरी मिड रिब है। जैसे इसका मिड रिब ये है और उसके बाद से इसमें छोटे छोटे लीफ जुड़े होंगे। ये ओवरऑल पूरा एक ही लीफ है, ये ओवरऑल पूरा एक ही लीफ है। जैसे बेल के पत्ते, गुलाब के पत्ते, इनको हम कंपाउंड या जटिल लीफ बोल सकते हैं। एक और पत्ता होता है, जैसे ऐसे ये पत्ता हो गया और ठीक इसके नीचे एक और छोटा सा पत्ता जुड़ा रहता है जिसको लीफलेट बोलते हैं। खासकर ये नींबू के प्लांट में ये पत्ते दिखते हैं। तो आपको पत्तों को देखना है, स्टडी करना है। स्टडी मतलब कि उसको समझना है, उसमें मिडरिब कैसे होते हैं, कौन से कलर हैं, वो कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं, इसी को स्टडी बोलते हैं। और तब उसका हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग में आपको लाइट एंड शेड आपको देखना है, स्ट्रोक, टोन, ये सब आपको मेंटेन करने हैं। अब आता है फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर में भी दो होते हैं, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड। अब सिंपल फ्लावर वैसे फ्लावर जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने फ्लावर बना लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 2 भाग में, 4 भाग में भी डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे फ्लावर जो आसानी से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम सिंपल फ्लावर बोलते हैं, और वैसे फ्लावर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो कंपाउंड फ्लावर हो जाता है। जैसे गुलाब, जैसे गेंदे का, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
अब इसमें आपको बनाने कैसे हैं, तो इसमें सेम वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करने हैं जो ज्योमेट्रिकल शेप में आपको लेआउट बताया गया था। जैसे ये सर्कल हो गया, इसको डिवाइड किए, एक छोटा सर्कल बनाए, और भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बीच में आपको पंखुड़ी बनाने हैं। बिना लेआउट का आपको ड्राइंग नहीं करना है। आप चाहे तो इसमें आप शेडिंग भी कर सकते हैं, ये सेकेंडरी मैटर है शेडिंग करना। ये आपका सिंपल फ्लावर हो गया। आप इसमें अलग अलग फ्लावर देख के आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। ये जितने भी सारे फ्लावर हैं सब फॉर्मूले पे बन सकते हैं। फ्लावर आप डायरेक्ट ना बना के आप पहले लेआउट करेंगे, उसके बाद से आप ड्राइंग करेंगे। तो ये फ्लावर बनाने का टेक्निक है। पहले हम इसी शेप से हम बनाएंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप का इस्तेमाल करते हुए हम फ्लावर बनाएंगे। आपको फिर वर्क भी दिए जाएंगे जिसमें रोज वगैरह सब आसानी से आप बना सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ समझने के लिए है, ताकि आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो वर्क दिए जाएंगे उसको आप आसानी से बना सकें।